महिमा करे ओ शाना हालेलुया जीसस के नाम की महिमा हो खुदा उनसे जो मेरे भाई हैं वो परमेश्वर का कठिन बीन प्रकाश राम आप कहाँ के रहने वाले हैं? सचना के सैचना करने वाले हैं भाई। ये परमेश्वर की दात है, आप इनके द्वारा आप लोग इसे कुछ सीखिए। तब तक मैं आपको लिए कुछ पल के लिए मैं विराम। प्रभु की महिमा और प्रभु की बड़ाई हो। सच में हम उस काबिल नहीं थे, लेकिन मेरा यीशु मसीह ने मुझे ऐसा बना दिया। हालेलुया। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा अपना गवाही बताऊंगा छोटा सा, फिर इसके बाद आप लोग कुछ बताऊंगा, विश्वास के विषय में बताऊंगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर विश्वास करने वाले से खुश होता है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, मैं भी परमेश्वर को नहीं जानता था, मैं भी यीशु मसीह को ईसाई में देखता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर न तो हिंदू में देखा, न तो परमेश्वर को मुस्लिम में देखना, न तो परमेश्वर को ईसाई में देखना, न तो सिख में देखना। हालेलुया। क्योंकि सच में यीशु मसीह है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कह दिया स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, सच में मैं यीशु को नहीं जानता था, लेकिन हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स में आ गए, ज्यादा समस्या में आ गए, और हम लोगों ने बहुत जगहों पे गया, लेकिन हम लोग कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने हमें बताया कि यीशु मसीह पे विश्वास कर और तू छुटकारा पाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा था, मैं कहूँ कि अगर पैसे से नहीं छुटकारा हो सकता है, तो क्या इस यीशु मसीह छुटकारा हो सकता है? क्या इस बच्चे छुटकारा हो सकता है? मैं ऐसी बातों को बोलकर लोगों को हटा देता था, कहता हट यार ऐसी बातें बोल रहा है तू। अगर परमेश्वर, मैं बता रहा हूँ, पैसे छुटकारा नहीं होगा, धन संपत्ति छुटकारा नहीं होगा, तो ये क्या यीशु मसीह छुटकारा हो सकता है? लेकिन मैं बता रहा हूँ, सच में ये परमेश्वर का प्लान होता है सब लोगों को बुलाने का। मैं बता रहा हूँ, कोई अपने आप से नहीं आया है, लेकिन हर एक लोगों को यीशु मसीह ने बुलाया है। हालेलुया। मैं भी बता रहा हूँ, नहीं जा रहा था चर्च में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं चर्च में खुद जा रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने चर्च में गया और जाकर मैं वहां पर बैठा, और हमारे पास्टर जी थे जो परमेश्वर के वचन को बता रहे थे, और मैं सुन रहा था, और सुनने के बाद मुझे लग रहा था यार किस बात की बात कर रहे हैं, किस ईश्वर की बात कर रहे हैं। हम लोगों तो बहुत दिन से ईश्वर को जान रहे हैं, एक फलाने ईश्वर, ढकाने ईश्वर, बहुत से ईश्वर है, लेकिन एक किस ईश्वर के विषय में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब प्रेयर खत्म हो गया तो हमने उस पास्टर जी से भेंट किया और कहा कि पास्टर जी हम लोग बहुत परेशान हैं। तो उसने बोला कि तुम बहुत अच्छे जगह पे आ गए हो। हालेलुया। अब तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। तो मैंने बोला चले ठीक है, अच्छी जगह पे आ गए तो अच्छी बात है। लेकिन उसने बोला, कहा कि देखिए आज से किसी का नाम मत लेना, बस यीशु का नाम लेना। और मैंने घर पे गया, और जाकर घर पर मुझे कुछ बात बताए थे कि अभी आपको प्रेयर करने नहीं आ रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जाकर क्या करना, हालेलुया करना, धन्यवाद यीशु करना, यीशु के लहू की जय, यीशु खून की जय, ऐसे मतलब बोलना तुम। और मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग जाकर घर पे बोलना चालू कर दिया, और कुछ ही पल में दुष्ट आत्मा कर खेलना चालू कर दिया, और मुझको पता नहीं था क्या करने वाला। हालेलुया। लेकिन बता रहा हूँ, वही दुष्ट आत्मा, हम लोग उसके सामने हाथ गोड़ गिरते, बता रहा हूँ उसके हाथों पर गिरते थे, हाथ गोड़ जोड़ जोड़ के उसके सामने गिरते थे, कहते थे यार कैसे मान जा, कुछ भी ले ले लेकिन मान जा। लेकिन कभी मानने वाला दुष्ट आत्मा नहीं था। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब यीशु मसीह के पास हम लोग आए और आकर प्रेयर करना चालू कर दिया, दुष्ट आत्मा खेलने लगा। मुझे कभी विश्वास ही नहीं हो रहा था कभी ऐसा हो सकता है। जब ये पास्टर जी कुछ बातों को बता रहे थे कि सच में जब यूहन्ना पतरस मंदिर में जा रहे थे और एक जन्म से लंगड़े को बोला यीशु मसीह के नाम से चल उठ, और तुरंत उठकर खड़ा हो गया, उछलकर खड़ा हो गया, बता दे रहा हूँ। और ऐसे मेरे जीवन से कुछ बातें हो गई। मैं क्या कर रहा था, प्रेयर कर रहा था, और दुष्ट आत्मा के खेलने लगा, और मैंने कहा चल यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल। और जब मैंने बोला, मैं बता दे रहा हूँ, वो दुष्ट आत्मा तुरंत मेरे सामने हाथ जोड़ लिया, और हाथ जोड़ के क्या बोल रहा है, यार मैं आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। मेरे अंदर यार गजब पावर आ गया। मैंने बोला यार तो गजब की बातें हैं, ऐसे काम करता मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन सच में मैं बता रहा हूँ, मैं धीरे धीरे परमेश्वर बढ़ने लगा। और सच में मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बहुत आत्माओं को दिया और बहुत लोगों की जिंदगी में काम किया। मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे परमेश्वर ने यहाँ तक मुझे लेकर आ गया। हालेलुया। मैं यहाँ पर आया था मैं देखने के लिए, परवीन हमारे गांव के हैं, और कहे कि चले हम लोग चलते हैं देखने के।
आज मेरा एक जगह प्रोग्राम था, प्रार्थना था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम लोग देखते हैं वहां पर चलकर, क्योंकि सच में बाइबल हमारे बताती है कि हम सभी लोग प्रभु के लोग हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आपके घर का लोग है, अगर विश्वास नहीं करता है, वो आपसे नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूं। लेकिन अगर कहीं का भी है, अगर यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, मैं बता रहा हूं स्वर्ग में आपसे मिलेगा। मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो कोई मिलने वाला नहीं है, आपके घर का ही रहेगा, नहीं मिल पाएगा, बता दे रहा हूं। क्योंकि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, मैं बता रहा हूं, वही लोग उद्धार पाएंगे, अन्यथा कोई उद्धार मिलने वाला नहीं है किसी को, चाहे कितनों कोई कार्य कंड कर ले, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं सच में, मैं ऐसे करके परमेश्वर को जाना, और सच में परमेश्वर मुझे धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगा, और सच में परमेश्वर अद्भुत काम करने लगा। अभी मैं बीच में गवाही को बता रहा हूँ, उसके बाद मैं कुछ आपको बात बताऊंगा विश्वास के विषय में। मैं बता रहा हूँ, एक लड़का था जिसका उम्र 12-13 साल करीबन था, और मेरे गांव का ये लड़का है, और यीशु मसीह से वो लोग बहुत विरोध करता था, नफरत करता था, यीशु मसीह को नहीं जानता था। लेकिन क्या हो गया, उसको 2.5 साल से मिर्गी आती थी, और बहुत डॉक्टरों के पास गए, ओझा सुखा के पास गए, बहुत वैद्यों के पास गए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैं बता रहा हूँ, इधर क्या हो गया, जनवरी महीने में, अब ये फरवरी के बाद जो जनवरी था उसी में 4 राज्य से 4 दिन से वो लोग परेशान थे, और घर पे बैठ कर रो रहे थे कि हम लोग किसके पास जाएं, कहां पर जाएं, क्योंकि बनारस गए, कहां से गए, वापस लौट कर चले आए। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, मैं घर पे था, और लोग करीबन 7 बजे करीबन मेरे घर पे रात हो गए, और जाकर कहने लगे कि भाई उसका पोजीशन बहुत खराब हो गया है, उसके मुंह में पानी नहीं जा रहा है, न आंखें खोल रहा है, न दवा जा रही है। मैंने बोला यार अब जाने से क्या फायदा होगा, मैं यही बोला कि अब जाने से क्या फायदा, कुछ होने वाला फायदा नहीं है। मैंने बोला यार विश्वास करेंगे, तो बोला हाँ कुछ न कुछ जब यीशु मसीह बोलेगा करेगा तो भाई विश्वास जरूर करेंगे। मैंने बोला यही तो लोग पहले चाहता है कि पहले यीशु कुछ करे तब विश्वास करेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहेंगे जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा दवा नहीं खाऊंगा, क्या ऐसा डॉक्टर कर सकता है? नहीं करेगा। अरे पहले जाएंगे तो कहेंगे भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, हालेलुया। पहले दवा देखेगा, पहले दवा को खा फिर विश्वास कर, हालेलुया। अरे जब यीशु मसीह के पास आओगे, जब यीशु मसीह को चखोगे ना, तब पता चलेगा यीशु मसीह का स्वाद क्या है, हालेलुया। ऐसे पता नहीं चलता है, ऐसे लोग ईसाई में ढूंढते हैं, लेकिन बता रहा हूँ यीशु मसीह कभी ईसाई मत ढूंढना, परमेश्वर कभी ईसाई मत ढूंढना, मत नहीं मिलेगा आपको, हालेलुया। मैं बता दे रहा हूँ, रात को आए लोग, और मैंने कहा कि चलिए भाई ठीक है मैं चलता हूँ। यीशु मसीह ने बोला डर मत, केवल विश्वास कर, मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ, हालेलुया। मैं गया, कुछ बातों को वहां पर बताया उन लोगों को, और कहा देखिए भाई, जब आप यीशु मसीह पे नहीं विश्वास कर रहे हैं, इसके पहले आपने बहुत से देवी देवताओं को पूजा होगा, बहुत जगहों पे गया होगा, और मेरे जाने से पहले वहां पर एक ओझा आकर बैठा था, तांत्रिक वहां पे आकर बैठा था, और मैंने जब ओझा को देखा मैं घबरा गया, बोला यार जब इसको बुला दिया तो फिर मुझे आप लोगों ने क्यों बुलाया? मैं बता दे रहा हूँ, मैंने कहा कि आप ही भाई लोग करिए जो आप लोग कर रहा है, लेकिन जो वहां पे ओझा था वो बोला भैया आप भी तो देखिए। मैंने बोला हम लोग देखने वाले नहीं है भाई, ठीक है ना, हम लोग यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने वाले हैं, और करने वाला मेरा परमेश्वर है। मैं बता दे रहा हूँ, कुछ बातें उन लोग को बताया, कहा कि जिस देवी देवता को ये ओझा पूज रहा है, उसको भी तो आप भी तो पूज रहे हैं ना, आप क्यों नहीं उस काम को कर पा रहे हैं जो यह आकर काम को कर रहा है? आप भी तो काम कर सकते हैं ना, लेकिन आपने इसको क्यों बुला कर लेकर आए यहाँ पर? मैं बता रहा हूँ कोई वहां पर नहीं बोला, लेकिन मैंने कुछ बात उन लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताया, और सच में हम लोगों ने प्रेयर किया उसके लिए। बता दे रहा हूँ, अभी हाथ रखते ही देरी नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ लड़के की आंखें खुल गई, और थोड़ी देर बाद कह रहा है मैं पेशाब करूंगा, और लड़का 10-15 मिनट बाद उठकर क्या कर रहा है, अपनी मम्मी के साथ कह रहा है कि मैं मम्मी तेरे में खाना खाऊंगा, हालेलुया। लड़का उठ के बता दे रहा हूँ, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला, अद्भुत, हालेलुया। सच में मैं बता दे रहा हूँ, इस परमेश्वर को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है। और जब तक हम वचन में नहीं जाएंगे, जब तक हम वचन को नहीं जानेंगे, तब तक हम परमेश्वर को पहचान भी नहीं पाएंगे, बता दे रहे हैं। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ से ज्यादा देवी देवताएं हैं, और आज बहुत से लोग उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन पता नहीं है कि सच में यीशु मसीह कौन है, हालेलुया। लेकिन सच में जो यीशु मसीह के पास आता है उसको पता चलता है यीशु मसीह कौन है, हालेलुया। सच में आज हम कुछ विश्वास की बातें देखेंगे, पास्टर जी ने हमें समय दिया है, हम कुछ विश्वास के विषय में बताएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर बिना विश्वास के खुश नहीं होता है। और
यहाँ पर जितने सभी लोग भाई बहन बैठे हुए हैं, सब लोग विश्वास करता है कि नहीं करता है? लेकिन क्या आज तक आप लोगों ने जाना हम अपने विश्वास को यीशु के सामने कैसे दिखाएंगे? कितना लोग जानता है? अपने विश्वास को हम यीशु के सामने कैसे दिखाएंगे? प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ। क्या यीशु मसीह दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना। लेकिन हम कैसे दिखाएंगे यीशु मसीह कि मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ? क्या कुछ सोना चांदी ले आकर, क्या न जल ले आकर? कैसे दिखाएंगे हम यीशु मसीह विश्वास करते तेरे ऊपर? हालेलुया। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, आज मैं इसी बात पे कुछ बताऊंगा। मैं सच में यहाँ पर आने वाला था, लेकिन मैं घर पे नहीं था। मैं थोड़ा अपने पत्नी के पास चला गया था। मेरी पत्नी मायके चली गई, वहां पर उसको एक बच्ची हुई है, और मैं वहां से आ गया इधर। मैंने कहा चलिए ठीक, हम लोग चलकर देखते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे पता नहीं था कि मुझे यहाँ पे समय मिल सकता है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर